गिरे मालिक रम गरीब हुआ कर्जा तेरे नहीं बल्कि लेने आया हमारे। ये साला कर्ज देने नहीं लेने आया है। अंदर भेजो साले को तो बताऊं। मालिक हवेली के अंदर बुला रहे हैं। ठीक बाबूनीम जी। बेटवा चवन्नी लाल ठाकुर साहब हवेली के अंदर बुलावता है। आवाज चली बेटवा, आवाज बेटवा। हरामखोर कहीं का, क्या कहा कि कर्ज देने नहीं बल्कि लेने आया हूं। हरामजादे, बाप के जमाने का सारा कर्ज नहीं चुकाया और दोबारा हाथ फैलाने के लिए हवेली पर आ गया। नाम गरीब ठाकुर साहब मेरी बात ध्यान से सुन। अबे रम गरीब तू क्या गुल खिला। अबे रम गरीब तू क्या गुल खिलाया और अभी तक नहीं रुपए को चुका। तेरे बापू का साले क्या हूं मैं नौकर। तेरे बापू का साले अरे क्या हूं मैं नौकर जो बैठा यहां तू ना रुपया चुका। हरामखोर साले, तेरे बाप का मैं नौकर हूं कि मैं तुम्हारी झोपड़ी पर आता जाता रहूंगा। ठाकुर साहब हम आपसे कुछ कहा जात बाटे। ठाकुर साहब हमारे बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर साहब विनीति सुन लीजिए सरकार। सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए साले। अब कितनी बिनती सुनाएगा हरामखोर बदतमीज। विनीति सुन लीजिए सरकार, रुपया दीजिए 85,000। तो 1 बीघा जमीन मेरी आप गिरवी रख लीजिए, उसी के बदले में ठाकुर 50,000 दीजिए। पाँव पड़ू मैं बारंबार।
आओ पढ़ू मैं बार रुपया दीजिए 85,000। राम गरीब, ठाकुर साहब, जो बात तुम्हें पहले कहना चाहिए वो बात तो तुम बाद में कर रहे हो। अगर यही बात तू पहले कह देता तो मार क्यों खाता? ठाकुर साहब, हम कब बोले के मौका नहीं दे ठाकुर साहब। मैं गरीब सालों को मौका देता ही नहीं हूं, क्या समझे? बेचार यार महाबलिया, मालिक ये साले स्नान करते ही नहीं करता। पता नहीं साले कब नहाते हैं। साले इतना बदबू मार रहे हैं साले। यही खिचड़ियन का नहाए रहे हैं। अब कब नहाओगे साले? अब फिर वह खिचड़ी आवे तो वही 14 जनवरी के नहाओ से पहले नहीं नहाओगे। तभी तो साले बद जानवर की तरह बदबू मार रहे हैं साले। महाबली मालिक इसकी जमीन हाईवे के किनारे है, जी सरकार। आए दिन सोना उगलेगी। क्यों नहीं मालिक? ऐसा शर्तनामा बनाओ हाँ कि वो जमीन 1 महीने के अंदर हमारी हो जाए। सरकार घबराइए नहीं मालिक, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है। हाँ, ऐसा शर्तनामा तैयार करूंगा मालिक, ऐसा शर्तनामा तैयार करूंगा कि जमीन भी अपनी होगी और रुपया भी अपना होगा। ओके। जी मालिक। ये काम होना चाहिए। बिल्कुल मालिक। उसके बाद ते साले गरीब गुरबा है, 4 लात मार के साले को बाहर कर वही देंगे। का मना ही नहीं है बाबू। कर भला तो हो भला, तुन्ना तुन्ना। साला देश का कचड़ा लगा करके हवेली में जूता पहन के आया है। हवेली के अंदर जूता पहन के मालिक कचरा नहीं लागा है। इधर अब कचरा नहीं लागा है बाबू, अभी निर्मा साबुन से धोआए सवेरे। इसकी बीबी मर गई साले की। हाँ? पोछा लगाने नहीं आती और तुम साले फर्श गंदी कर रही हो। उतार साले, उतार जूता साले, उतार। जूता जूता कहाँ दिखा बता? उड़ा बे। इधर आ जा। सर पर रख, सर पर रख अपने, फेंक देता ही हम। सर पर रख। जल्दी उठा। जूता उठा साले। का बाबू भगवान मन नहीं है। क्या करे इनके सर पर रख। इनके रखा। पीछे रख। चल पीछे। शर्तनामे में ठीक है सरकार। ये हमारे बाप के जमाने का शर्तनामा है। जी मालिक। इसमें इसका नाम पता सब लिखा हुआ है, बिल्कुल मालिक। लेकिन 15 साल के बाद में जी मालिक। इसकी बीबी के बच्चे हुए नहीं हुए। हाँ? पता कीजिए। कितने बच्चे हैं, पता कीजिए बाबू। कितनी जमीन है, ये सब लिखाओ। बैठिए बाबू। कर भला तो हो भला। आओ आओ राम गरीब जी आओ। राम गरीब सु देवता दिन सब लिखा हुआ है, बहुत पुराना रजिस्टर है। ये बताओ परिवार में और कौन है? हमारे परमनेम जी, हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ, पहले बच्चे का नाम? पहले बच्चे का नाम रमेश बा। पहले बच्चे का नाम रमेश।
और एक बिटिया बा मुनीम जी। मालिक, इसके पास एक बिटिया भी है। क्या बिटिया है मालिक। क्या इस साले से पूछो कि लड़की की शादी हो गई या कुंवारी है। ये बताओ, तुम्हारी लड़की की शादी हो गई कि कुंवारी है? हाँ मुनीम जी, हमारे बिटिया की शादी भाई 2 साल हो गया मुनीम जी। सरकार, शादी हो गई मालिक। नाते उते हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे उच्चे हैं? नहीं मुनीम जी। कोई लड़का नहीं मालिक। चलेगा राम गरीब, क्या अंदर अंदर कोस रहे हो? अंदर गाली दे रहा है। नहीं ठाकुर साहब, मैं समझ रहा हूं कि तुम कुछ सोच रहे हो कि ठाकुर साहब शादी विवाह क्यों पूछ रहे हैं। हा? यही सोच रहे हो? हाँ ठाकुर साहब, ये सोचते है कि हमारे बिटिया के बारे लड़का बच्चा बारे का ही पूछता है। हाँ, ये बात तो तुम जो सोचते हो वो बात मैं पहले जानता हूं। क्या समझे? मैंने क्यों पूछा? जी ठाकुर साहब। ये तुम जानते हो कि बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। उस सियासत का मैं मालिक हूं। अगर कुछ हो गया तेरी लड़की को तो जवाब कौन देगा? मेरे नाम की बुराई होगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर तेरी लड़की की शादी ना हुई हो तो हम शादी करवा दें, रुपए पैसे से मदद कर दें, अन्य से मदद कर दें, ताकि तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन शादी हो गई है, कोई बात नहीं है। तो मुझे गलत इंसान मत समझो। अरे मैं गलत इंसान नहीं हूं, केवल आदत से मजबूर हूं। धीराज जी, बाबू हमारे दयावान हैं। बाबू दया राम है। नहीं नहीं, लालता है बैठा, दयावान। बाबू साहब साल में 25-30 शादी करवाते हैं फ्री से। हाँ मुनीम जी। बलाक में कराओ थी भैया। हाँ? बलाक में नहीं, मेडिकल में करवाओ थे। हमारे यहाँ बलाक में शादी करते हैं। उसके कहने का मतलब ठीक है, लेकिन तू समझ नहीं रहे हो। समझ नहीं पावत इनके समझदारी हमें ब्लाक और आगे चलो ना। ब्लॉक नहीं। आगे बढ़ा, आगे चल के बोलो ताकि तुम्हारा जवाब मिले। ये बताओ, बोलो तो वहां से बात दूंगा। वो समझ नहीं पावत। उसका नाम क्या है? गीता। जी मुनीम जी। अच्छा, 1 बीघा जमीन गिर रख रहे हो, इसके बदले में 50,000 रुपया ले रहे हो। अगर 1 महीना के अंदर रुपया वापस कर दोगे तो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। हाँ लाला जी। अगर 1 महीना से 1 दिन ही टक गया तो उस जमीन के हकदार बाबू राय बहादुर सिंह होंगे। पढ़े लिखे हो? नहीं मुनीम जी, पढ़ा लिखा नहीं। औठा करी थे मुनीम जी। और साले अंगूठा कर जाओ सर, ये भागी हम। अरे औठा लगाई थे मुनीम तो जी। ऐसा बोलो, अंगूठा कर दे जरा, हम तो यहाँ दिखाई न पड़ी। हाँ, और जमाना तो है नहीं यहाँ का। लाओ। बस, बस। ये तुम्हारे साथ कौन है? मुनीम जी, ये हमारे घर के बगल हमारे पड़ोसी हैं। एक गवाहदार बन के आया है मुनीम जी। क्यों बे? हाँ भैया गवाहदार है। गवाही दे आए भैया। गवाही देने आए हो? हाँ। ओहो। नाम बोलो। हमारे हाँ, नाम बोलो। क्या पूछे? हमसे पूछे? नहीं, गांव वाले से पूछते हैं। लिखा? हाँ बोलो। लिख दे। बोलो। अरे लिख दे। क्या लिखूं?
तुम्हारी खोपड़ी लिखूंगा अपनी खोपड़ी लिखूं? ना हमारे खोपड़ी लिखा ना आपने लिखा, मैं लिखा किस खोपड़ी? नहीं फेटार लिख दे जो हम पप्पू चबाई खाए थे। लिखा बोलो। नाम ना हाँ बोलो नाम बोलो। लिखा बोलो। तो हाय बाप हम। हमारे नाम आ भैया ऋषिया जी। कैसे इंसान हो यार तुम? ऐसे खड़ा खड़ा भैया। मैं नहीं इनके फाटिंग जा था पीछे खाने जब ना सुना थी मैं तो। तो हाय बाप हम। हाँ तो हाय लिखा बढ़िया से लिखा साफ साफ तो हाय बाप हम। अरे बाप मैं मुँह न देख लिया बाप हमारे कैसे। अरे लौंडा ही यार कोनो मजाक ही नहीं था। तो हाय बाप हम। हाँ तो हाय बाप हम। तुम्हारे पिताजी का नाम? तो हाय आजा हम। ये कहाँ से पैदा हो यार तो हमारे चक्कर में? ऐसे भैया पैदा नहीं बहन पेड़ में फरा रहे। ये तो कब्बे मर गए रहे कऊ साल हो गए। पुष्ट भी जाता है हमारे। तो हाय आजा हम। हाँ हाँ ये नमने रान भैया माई बाप उनके देख के लगे रहे नमरे आजा के। और कोई है परिवार में? हाँ आए नहीं नहीं आगे पीछे और क्यों नहीं है भैया। जमीन कितनी है? जमीन देखा जमीन तो बहुत ही है। कितनी जमीन है? ज्यादा नहीं है सिर्फ 3.5 हाथ है। तो भी 3.5 हाथ में हाँ भैया न तो हल चलेगा। हाँ 3.5 और न तो फरुहा चलेगा। हाँ न ट्रैक्टर चलेगा साले। नहीं फरुआ चले ट्रैक्टर न चले फरुआ चले कुदार चले गहलाला चले। इसका मतलब तू नहीं समझता है जब हम मर जा तू हिम गाड़ा जावे। मरा नहीं कब्र की जगह पहले ढूंढ लिया। अपने के क्यों मुने नहीं देते नहीं मेरे यहाँ पे छोड़वाए। पढ़े लिखे हो? आए सिग्नेचर करो। पढ़े लिखे तो बहुत है हम। हाँ? पढ़े लिखे हिंगे से हुए तक का पढ़ा लिखा नहीं है यार अनपढ़ गंवा रही। सिग्नेचर नहीं करोगे? सनीचर करी ना इतवारे करी। नहीं मंगर बुध कर जाओ। सिग्नेचर नहीं साइन करो। साइन करी धारावी करी। नहीं बीटी बम्बई कर जाओ। कोरला चला जा। पढ़ा लिखा नहीं है भैया। अंगूठा लगाते हो? हाँ लो। कौन लगाई दहिनवा के बाबा? नहीं तीनों लगाई जाओ। दहिनवा लगाओ। गोड़े के हाथे के? नहीं मुड़े का। हाथ का लगाओ। पंचर कर दिया। खाना ले आप पकड़ के लगा ले जहाँ लगावे। मैं तो हम खाली नहीं पकड़े खाती। हाँ भाई हाथ पकड़ के लगा लो। हाथ लगाए ले तो हाथ जहाँ मन कहा। तो हाय बाप हम। बाप हम। हाय बाप हम। सरकार शर्तनामे को चेक किया जाए मालिक। महाबली ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ मालिक? तुम्हारे बाप हम तुम्हारे बाप हो? अरे नहीं मालिक हमारे कहूंगा को आप आपको बाप बनेगा। हम बाप बड़ी सौभाग्य की बात है। 15 साल बाद मेरे पिताजी जिंदा तो हो गए। नहीं मालिक राम गरीब के साथ गवाहदार बन गया। लिखा क्यों? नहीं मालिक ये लिखा है मालिक। इधर आओ। इधर आ बे कंगारू। हाँ क्या नाम है? तो हाय बाप हम। अभी बताता हूं तुम्हारे बाप हम। खड़ा है भी बैठ जाओगे। टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है। रुपए दे दो। एक अग्नि मिली चुप्पी।
लीजिए ₹50। या भगवान, अब हमारे गीता भी ठीक विदाई हो जाई। बेटवा चवन्नी लाल, देखा एका गिना बेटवा, 50,000 बा गिना ही बा। देखा बेटवा, हम तो पढ़े लिखे नहीं ना बेटवा, गिना का पूरा पैसा। पढ़े लिखे नहीं है काका, जा तो कम कुछ कह न पाऊ। यही बरे तो तोका हमका तोरे साथे आवाज पड़ा है कि पढ़े लिखे नहीं है। दिल लेता है चिंता जिन का पीछा था बस चलते ही ये पढ़ा लिखा है ये नहीं है। मत 5,000 भूल देते ही सवेरे चल के ठेका पर लगे आराम से। क्या बना यार तुम यार फालतू बोला तू लग गया मुसल। अब पैसा गिने चलता ही पैसा क्या रहा यार फालतू तू तो यार चिल्लो पा कर देता गिने दे पैसा पूरा का हम लग जा ही का यार तू विद्या माई कसम विश्वास माना हम का 5,000 25,000 25 5 30,000 30 10 40,000 5 45,000 रुपये। ए भैया बेईमान क्या कहा भैया ईमानदार? का भैया मुनीम जी, हाँ भैया, हमने आपसे हमहू काका आ रहे आपसे 50,000 रुपया मांगे। हाँ हाँ 35,000 है भैया। कितना? 45,000 है। 45? हाँ भैया, सही में? हाँ 5,000 कम है। 5,000 कम? हाँ मुनीम जी। सरकार, मैंने इसको 50,000 रुपया दिया मालिक, और ये कह रहा 45,000 है। कसम झूठ नहीं बोलते हमारा काका कबो जिंदगी में अपने लाइफ में झूठ नहीं बोले। तुमने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा नहीं। लाइफ मीन्स लाइफ बॉय चल रहा साबुन नहीं की आदत। मैं जितना पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसे दुनिया को बेवकूफ बनाना राय बहादुर सिंह को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। बहुत फिल्म देखे थे ना, यही बड़े वहीं के आँख से उतारे ही थोड़ बहुत उतार लिए कि याद कर लिए? याद कर लिए। हमने सोचा कि फोटो उतार। नहीं बाबू साहब, नालायक। बाबू 50,000 रुपया हम सभी ले आए ही। 35,000 गरीब जान के देता हमने जी। 45,000? हम केहू को नहीं फोरे फारे बाबू। मैं रुपए गिनता नहीं उतलता हूँ। ये 45,000 रुपए हैं। जानते ही बाबू आप धर्म कांटा है। धर्म कांटा और तराजू की बात नहीं है बे। मैं हाथ से आंकड़ा लगा लेता हूँ कि रुपए कितने हैं। 5,000 रुपए क्या हो गए? हमका मिलबे नहीं भगी ने तो 45,000 है। अरे लाला जी, ये 45,000 रुपए इसे क्यों दिए गया? सरकार, मैंने इसको 50,000 रुपया दिया। भाई साहब 50,000 रुपए दिए? जी हाँ। चाबुक उठाओ। गरीब है लेकिन ली चलाइए। इधर आओ। कहिए तुम्हारे बाप हम। खड़ा है बाबू, भाग नहीं बैठे। खड़े हो। आपके हवेली में बाबू नजर घुमा कर देखो, हवेली के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। रुपए कहाँ पर है? बाबू तुम कैमरे से सीधे का मुंह साला कुत्ता चढ़ता है। बाबू 5,000 ले। चोरी? नहीं बाबू 5,000 ले। वो भी हवेली में चोरी? हम कहने लगी 100 रुपये कम है बाबू। हराम खोर शराबी कहीं करे। राम गरीब,
इस चोर को साथ में मत लाना। ठीक बा ठाकुर साहब। रुपए ले लो और जाओ अपने कार्य में लगाना। तुम्हारे लिए 24 घंटे हवेली का दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन इस चोर को मत लाना। ठीक बा, चला। तुमका कितना समझा, बाबू साहब के गोड़ छू ले, उनके आशीर्वाद बदला चली जाए। चला गोड़ छू ले। बाद मुद्दत का मुर्गा लगा हाथ में। यह हरामजादा रुपए लेकर हवेली से जा रहा है। ये रुपए हवेली वापस आना चाहिए। वो कैसे सरकार? तुम दोनों की बदौलत ये हरामजादा मनमानी काम किया है और रुपए लेके जा रहा है। रुपए छीन लो साले को। आपके कहने का मतलब कि ये साला पैसा लेकर के जा रहा है, मैं रास्ते में जाऊं और मार करके पैसे ले लूं? मांगने से कुछ मिलता नहीं है जी सरकार। छीनने से सब कुछ मिलता है। बड़ी अच्छी बात है। जमाना लग गया। अगर रुपए देता तो ठीक है, नहीं हाथ पैर तोड़ दो। जैसी इच्छा है सरकार। और रुपए छीन कर हवेली वापस आओ। बड़ी ऑर्डर ऑर्डर, जाओ। वाह राम गरीब, तुम तो अब जाल में फंस चुके हो। न रुपए तुम्हारे काम आएंगे और जमीन तो हमारे नाम हो ही जाएगी। देखता हूं कि हमारे नौकर हमारे कारिंदे जा रहे हैं और रुपए छीन कर कब हवेली वापस आते हैं। मैं उनका इंतजार करूंगा। ओके। काका हे बेटवा। अब काफी दूर, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बेटवा, गीता बेटी के ससुराल आधी रास्ता पहुंच जाए बेटवा। यह गांव डाका जाई ताकि गांव जाए खबरे बिटिया के खावा बेटवा। आवा चली। आज हमारी बिटिया गीता हमका देखी बहुत खुश हुई। हाँ अब यह पैसा अपने समधिन के आज मोह मार के अपने गीता बिटिया को गीता जरूर बिट्टी ले का आएगा बेटवा। चला विदाई बेटवा, करा के लेके आएगा। आज हमारे बहुत जोर से हमरे गीता बिटिया के याद आवत बा बेटवा। चला काका आज हमारी गीता बिटिया हमारे घरे जरूर आई है बेटवा। चला। गौर से चला या भगवान, हम कौन
तरह 1 बीघा हमरा जमीन है वो गिरवी रख के हम अपने बिटिया के बुलावे जात रे कि हमारी गीता बिटिया हमरे किया जरूर है। या मेरे मालिक अब हम कौन मुँह लेके अपने सब दिन पार्वती भक्तिन के द्वारे जाई। काका चलिए पार्वती भक्तिन काकी के अगर गोड़े हाथे जोड़ा जाए तो गीता बिट्टी के विदाई जरूर का पता कहीं दे काकी। चलिए काका पहले गीता बिट्टी के ससुराल पहुंचे तो हम। बेटो चवलीलाल जी काका। आए ही अगर अपने बिटिया के लिए एक नजात हमारे बेटो रमेश। हाँ काका। हमका जिंदगी में खुशी है बेटवा। चलिए काका। आओ चलिए लेकिन बेटवा आज हमरे गीता बिटिया हमका जो देखी तो बहुत खुश हुई बेटवा, बहुत खुश हुई। तो बैठी राह निहारे गीता अपन दुआरिया। हे मालिक तो बैठी राह निहारे गीता अपन दुआरिया। बपैया हमारे आई है नागे गीता। एक दिन आई है नागरी, एक दिन आई है नागरी। बैठी निहार बिटिया अपन दुआरिया। बपैया हमारे या मालिक आज तक मैंने बहुत से गलत काम किया, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत काम किया है। आज जब मैं इस बुड्ढे का पैसा छीन रहा था तो ये कह रहा था कि अगर ये पैसा न लेकर चले जाओगे तो मेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। ना मालूम मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूं और जो काम को दिल गवाही न दे वो काम करना जरूरी नहीं है। चलता हूं, ये पैसे जमींदार साहब के हाथों में देकर के ये कह दूंगा कि आज के बाद मैं गुलामी करना बंद कर दिया। आगे देखा जाएगा क्या होता है। तेरा इशारा है ऊपर वाले। कारिंदा मेरा वफादार है, वो काम पूरा करके ही आएगा। मैं इंतजार करता हूं। मालिक की जय हो। लीजिए सरकार। ओके ओके। महाबली मालिक हमारे कारिंदे की तनख्वाह में जी मालिक तरक्की होना चाहिए। ठीक है सरकार। कम से कम प्रति महीने 500 रुपए बढ़ा दो। ठीक है मालिक। सरकार मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए सरकार, ठाकुर साहब आपसे करता हो इजहार और नहीं करूंगा ठाकुर आज से कोई तुम्हारा। नहीं करूंगा
क्या कहा कि आज से कोई काम नहीं करूंगा? नहीं सरकार, आज से मैं गुलामी करना बंद कर दिया। आज से ये काम नहीं करूंगा मैं। वो दिन भूल गया। अरे वो दिन भूल गया जब तू हवेली के गेट के सामने रोता हुआ पड़ा था। जब हवेली से बाहर निकला, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुझे हवेली में रख लिया। अरे तेरा लालन पालन हुआ, आज सयाना हो गया। थोड़ा सा काम पड़ गया तो क्या कह रहा है कि कोई काम नहीं करूंगा। सरकार, आपने कुछ भी मेरे साथ किया, मैं आपका एहसान गुजार हूं। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे पाल पोस करके सयाना किया, लेकिन आज के बाद ये काम मैं नहीं करूंगा। नहीं सरकार, नहीं करूंगा। तो मेरी भी बात कान खोल के सुन ले। बोलिए सरकार, क्या बात है? अच्छा चला जाओ तू यहां से, ऐ बाजी पक्का। जा चला जा तू यहां से, ऐ बाजी मक्कार, वरना इस हंटर से साले करूंगा। इसी हंटर से चार टुकड़े कर दूंगा। हरामखोर, तूने आज तक मेरी बात को ना नहीं किया, लेकिन आज कौन सा भूत सवार हो गया कि मेरी बात का उल्लंघन कर रहा है। आज तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। हरामखोर, नमक हराम, तू हरामी की औलाद था। तेरे मां बाप ने हमारे हवेली के दरवाजे पर पटक गया, लेकिन साले सोच कि मैं तुझे औलाद की तरह पाला पोसा, और तू आज मेरी बात का उल्लंघन किया। आज हम तुम्हें कोड़ देंगे हराम। चला जाऊंगा ठाकुर, आपकी नजरों से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन आज तक मैंने आपको कभी पलट करके जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जाने के पहले इतना बता करके जा रहा हूं कि अगर मैं इस दुनिया में सलामत रहा तो जिस दिन लौट करके आऊंगा ठाकुर, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का मालिक, ये साला धमकी दे के जा रहा है। मर गया साला मारने वाला। जी मालिक। मौत भी मुझसे थर्राती है रे। क्यों नहीं मालिक? इसकी क्या मजाल है जो हमारे ऊपर हाथ उठा सके। जी मालिक। लेकिन तुम आज से एक नौकर की तलाश करो। ठीक है मालिक। और जब तक नौकर नहीं आता है, जी मालिक। अच्छा काम करोगे। हाँ मालिक। कारभार तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। क्यों नहीं मालिक? अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा, हाँ, तो मैं तुम्हारी बीवी को भी हवेली में रख लूंगा। ये तो बार अच्छा बवाल हो गया। नहीं तो हम अपन मेहरारू इनके खिया न रखा, नहीं हम दो फरानी न कमाए पाओ, हम अकेले बहुत है। बतावा, एक ही मेहरारू हमारी राम को मर्जी, कितनी मुश्किल से मिली ही बेचारी, कितना मयाई थी, रुपया कौर खवाई थी होगा। अब बतावा, इनके खिया छोड़ हम चूतिया, हमको अच्छा चूतिया समझता है वो। वह हाल यह अरे ना की अपन नथुनी सो है कामर का रथानिया, ना की अपन नथुनी सो है कामर का रथानिया, घुघुटाते है पे भौजी लागै दुलहिनिया, घुघुटाते है पे भौजी लागै
बूढ़ा लाकर पीटे भी। या मालिक, मैं ये सुना था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को बड़ा ही कष्ट मिलता है। आज मैंने देख भी लिया, जो जमींदार मुझे अपनी पलकों पर बिठा करके रखता था, आज उसने ही मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गलत काम करना बंद कर दिया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। आज तक तो मैं उस जमींदार के लिए जी रहा था, आज के बाद मैं अपने लिए जीऊंगा। मैं यहां से सीधा जा रहा हूं चंबल घाटी। अगर मुझे सहारा मिल गया तो मां कसम, यही जमींदार नहीं, कोई भी गरीबों पर जुल्म करता हुआ मिल जाएगा तो फाड़ करके फेंक दूंगा साले को। तेरा ही सहारा है ऊपर वाले। अरे दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए, दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए। दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए, दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए। काबे में जाके सारे मुसलमान रो दिए, काबे में जाके। दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए। काबे में जाके सारे मुसलमान रो दिए, काबे में जा बाबा उदास गुंबद खिजरा उदास है, बाबा उदास गुंबद खिजरा उदास है। हाजी चले मदीने तो ईमान रो दिए, हाजी उदास गुंबद खिजरा उदास है, बाबा उदास गुंबद खिजरा उदास है। हाजी चले मदीने तो ईमान। काहे का तसब के हुआ अपन आपन कहवेला। काहे का तसब के हुआ अपन
आपन कहावे वाला के बा। सुखवा त सब केहू बाटे, सुखवा त सब केहू बाटे, दुखवा बतावे वाला के बा। कहे का त सब केहू आपन आपन कहावे। या मेरे मालिक, आज न जाने क्यों मेरे बाबूजी की मुझे याद आ रही है। जब से मेरी शादी हुई अभी तक मेरे बाबूजी और ना ही मेरे भैया मुझसे मिलने नहीं आए। न जाने क्यों आज मेरा जी कैसे हो रहा है। आज मेरे स्वामी जी मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे बातें करके अपने पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगी। मैं बेटवा सनी काका देखा अपने बिटिया खेबेली आएगी। बेटवा देखा कितनी अच्छी हमारी बिटिया खेबेली बा। देखा बेटा तू जानता है ऐसे चुपचाप उनके घर में चलब उचित नहीं होत बेटवा। हाँ काका, यही दुआरे से आवाज लगावा जाए। अगर हमारी बिटिया हमारी आवाज सुनी तो अपने घर से निकल के जरूर आई बेटवा। सही कह रहे हो काका, आवाज लगा ले। बिटिया गीता बिटिया गीता ये आवाज तो मेरे बाबूजी की तरीके लग रही है। ऐसा लगता है मेरे बाबूजी मेरे घर आ रहे हैं। बाबूजी तुम कहाँ हो? ये आपकी बेटी आपका ही इंतजार कर रही है। बाबूजी तुम कहाँ हो? बाबू बाबू बिटिया अरे बिटिया शरीर गर्म तोरे बुखार बा का बिटिया? नहीं बाबूजी, तू एक को दाई बताओ नहीं बिटिया। तू मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप तो ठीक हो बाबूजी। आज इतने दिन बाद मेरे घर आए हो तो अपने साथ आज मुझे ले चलोगे ना भैया? हाँ बिटिया, हम तो कल लिया चला बिटिया। हम जानते हैं बिना लिया तो कहिया से ना चला बिटिया। ठीक है बाबूजी। हे बिटिया क्या बताई बिटिया, हम तोहरे सास के कहे मुताबिक अपने समधिन पार्वती के मुताबिक हम 50,000 रुपया लेके आवत रहे बिटिया। लेकिन रास्ता में कुछ चोर बदमाश मिल के हमारे पूरा पैसा छोड़ ले बिटिया। नहीं बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हो? आप 50,000 रुपया लेकर आ रहे थे पर रास्ते में चोर बदमाश ने मिलकर आपका सारा रुपया छीन लिया। हाँ बिटिया, लेकिन कौनो बात के फिकर जीत करा बिटिया। हम अपने समधी से हाथ पैर जोड़ब, उनसे विनती करब तो अपने घर 1 हफ्ता के लिए चला बिटिया। ठीक है बाबूजी, आप इतनी दूर से आ रहे हो, बैठिए यहीं पर, मैं आपके लिए पानी पीने के लिए लाती हूँ बाबूजी। हे बिटिया न जाने किस घर में मेरी शादी हो गई भगवान। आज ऐसा दिन है मेरे पास एक पैसा भी नहीं है।
मैं अपने बाबूजी के लिए कुछ खाने के लिए मंगवा सकूं। बाबूजी, बिटिया गंगा आइए मेरे पास, ये आपकी बेटी आपके लिए सूखा पानी लेकर आई है। बाबूजी लाओ बिटिया, पानी लेके आ, लाओ पी ले बिटिया। बता रंडियारा कहाँ से दूर हटाना। बता रंडियारा कहाँ से भिखारी माता का कमंडल दिया चोर। छोटेलाल यादव ग्राम सराय के रहने वाले हैं। ए सीन को देखते हुए कई रुपये पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। हेलो हेलो, इस गरीब परिवार के सीन को देखते हुए, बाप और बेटी की सीन को देखते हुए, श्रीमान मानवर सर सम्मानित आदरणीय रमाकांत लंबरदार और श्रीमान गरीबों के मसीहा यानी ग्राम सभा मुखिया नील प्रधान जी, श्रीमान अनिल प्रधान की तरफ से, दोनों साहबान की तरफ से इस सीन को देखते हुए 51 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी साहब जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान दीदी, हेलो, आप जिन्हें भिखारी समझ रही हो, ये कोई भिखारी नहीं है बहन, सुनिए मेरी बात। हेलो, हाँ, ये हमारे श्रीमान मनोहर रामपाल बीडीसी साहब, जिसे पलई कहते हैं, ये भैया इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। 501 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, साथ ही साथ सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी से बार बार विनोद साहू मिठाई वाले धरई चौराहा से आए हुए हैं। सीन को देखते हुए 21 रुपये पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी, नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी, ये है बाबू मेरे नाका मंडल जुटा, जुठारे, ये है बाबू मेरे नाका मंडल। मेरे बाबूजी है, मैंने आपने पहचाने। तुरंत आराम कर, देश भरे के अंगता मंगता आ जा तो सब तोड़। तो ऐसे ना मन भी, ऐसे ना मन में माइक बुलाई तो माई रे, ए माइया, माई रे, ए माइया, माई रे, देख ले माई, देख ले, चौने कमंडल में भोले बाबा का जब चढ़ाओ तू, वो आई कमंडल में भिखारी इनका देख ले पंचो, आगे की दुकान ढाक ले हैं, पीछे मकान खुला। बिटिया धनिया कहवाई कर दिया तू। कब माई? अरे दुल्हनिया का बापा रे। कब माई? हाँ ए माई, हाँ, हम पहचान नहीं पाए माई। नहीं पहचान पाओ ना, पीछे हटा। हम कहे समधी गोसाई प्रणाम। प्रणाम समधी। समधी गोसाई, हमरे बिटिया से अगर कोनो गलती हो गो तो जाए दिया,
अब का समझी को साईं जाय दे काकी कितना जाय दे बीता दुई बीता हाथ दुई हाथ लाठी दुई लाठी कितना माटी देवनो ये चकबंदी होत या लाठी दुई लाठी जवाब हा तू तू का दिया जाय दे अरे मारी नु कहा था ये माँ बिटिया कनो गलती के हो तो जाए दिया माफ कर दे अरे खोर का तो कर देखा समझी को साईं सब बात छोड़ा 2 साल का दिन बीता है हाँ समझे जौन कुछ ले आया हुआ दही में डाल दिया जाउन कुछ लेके आवा हुआ हमरे काकी के रेम डाल दे अरे वे बिट्टी बीच में बोला था कि तो काम धुरमुस कह दिए तो काम लावा जौन कुछ लाया हो लावा एहिम डाल दिया समझे हम आपके कहे मुताबिक हम 50,000 रुपया लेके आवत रहे समझे लेकिन क्या बताए समझे रास्ता में कुछ बदमाश लोग हमारे पैसा छोड़ ले समझे हे समझे हम आपके पाँव पड़ते हैं समझे हमका कुछ दिन का मौका दे और हमरे गीता बिटिया की विदाई कह दे हम तो का कौनी तरह से लाए के फिर दोबारा 50,000 रुपया लायक दे दे समझे बिटिया धनिया कहता है 50,000 रुपया हम लेके आवत रहे रास्ता में चोर बदमाश मिलेन हमारे सारा रुपया छोड़ लेन माई बात ना देख बहाना है बताओ तो हाँ इतना रुपया कहाँ पगबे करे हैं हाँ के देवे करी माई के देवे करे कौन लालच देवे करे हैं हाँ इनसे कायदे से बतिया हमारे से इनसे बतलाब हमार बात राम गरीबवा कान खोल के सुन ले हे कक्कू हम कहे शर्माता हम कहते कहे शर्माता कक्कू जब हमारी काकी खोल के दिखाओ क्या चेहरवा काकी ते पीछे हटका दी पीछे में जीनिए तो का बार बार मार ना ते बीच में ना बोले ए राम गरीबवा हमारी बात सुन अरे पहले दीजे 50,000 अरे पहले दीजे 50,000 अरे तब बिटिया से करिए इज़हार का दिन बीत गया मुंह तलक दिखलाया नहीं आज आकर के मुझसे अरे तू बहाना बतला दिया अरे पहले दीजे 50,000 पहले दीजे 50,000 अरे तब बिटिया से करिए इज़हार माटी दे जाए माटी दिया उन्हों हाँ चुप रुपया दे के बहुसा नहीं रहा माटी दे उन्हों तो क्या करे बिटिया पैदा के क्या करे बिटिया पैदा के रे जी हाँ हम आपसे कुछ कहना चाहते इस बार समझे क्या कहबे बोल समधिन सुनो
लगा कर ध्यान। समधिन सुनो लगा कर ध्यान, अरे मुझसे रूठे हैं भगवान। तो कुछ दिन का और भी समधिन मुझको मौका दीजिए, हरि जाने के लिए आप इजाजत दीजिए। मानो मैं आपका ये है मानो आपका ये शान मुझसे रूठे हैं भगवान। भगवान रूठा है तो से तोहार है करम वाई बा माटी देवलू है ए राम गरीब तो माटी दे जाए जब तोहरे रुपये देख ए कौन कौन समझी हाँ ऐसे समझी कैसे ली लतो धैर्य ढोड़ो बोला तो मर जाए माटी हाँ कौन समझी है पहले अपना का देखा है पहले अपना का देखा है हम का देखा है ये हमारे हमारे लड़ लगावता है क्या लड़ लगावता हमारे हाँ ये जो तोहरे रुपया देख बउस्ता नहीं रहा मारी दे तो का करे बिटिया पैदा कहे तेरे हाँ का करे बिटिया पैदा कहे हाँ मान लिया गलती से पैदा हो गए तो का और घर नहीं मिला बियाह करे का हमारे घर मिला तो का बियाह करे का सुन पहले जितना कहा थी अरे माटी देवनू ले जाएगा कोनो कोठा पर बैठा दे होते अपनी बिटिया तो मजे का रुपया कमाती तोहरो जिंदगी सुधर जाता है ना हो जिंदगी मत अपना ऐसे जिंदगी जीती रह। हे समझिलिया बस खबरदार बहुत बोल चुकी जब से तोहरे दरवाजे आए हम हाँ हाँ अरे बेशक बुढ़ाई गए समझिन तो का कर दिया अगर दोबारा हमारे बिटिया कहबू कि ले जाए के कोठा बैठाई दे पैसा कमाई ले तो जानती है समझिन यह लठिया तोहरे मोहना में डाल के तो का यही ठाई आओ तो मारी दे जाना जितना जल्दी हो सके निकल हमारे दरवाजे से तो माटी दे तेरा को यो हम कहते हैं कक्कू अगर यह लठिया हमारे काकी के मोहना में डाल के मार डौत्या विश्वास माना हमारे काकी आनंद हो जाता माटी देवनू हम आनंद हो जाई तू का हो जाबे हम राम आनंद हो हम आनंद हो तो है माटी दे भागिए भाग 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 ए सुसैया ये बाप का देखे नहीं कि पुनुक्का बाप लगे जितना हम कहते उतना काम कर 20 बाल्टी पानी हमरे बरे पानी माइक बरे 20 बाल्टी पानी माइक बरे 25 बाल्टी पानी हमरे बरे भर के रेडी रखे काकी का कहा काका बोला काका हम काकाई हाँ काकी हाँ हम कहते हैं
20 बाल्टी पानी आपके भरे, हाँ 25 बाल्टी पानी बिट्टी धनिया के भरे। हाँ रे हम कहा था काकी, हाँ का तुम्हारी बिटिया भैंस पड़िया हो गया है। अरे तो का हम माई बिटिया भैंस पड़िया दिखाती यही। काकी यही ग्राम सभा के प्रधान जी साहब हाँ तालाब खोदवाए हैं, चलो वही तालाब तो का बोर के निकाल। अरे तुम्हारी तो हरे वही तो का हुई कन्हई में तो का हम दबोर देवे का जान ही भी लगनू हो तो हाय माटी दे जा जा तहां न्यू रहो देखा सब है सुनावत है बिटिया धनिया एका अच्छी तरह से समझा दे, एका अच्छी तरह से समझा दे कि 20 बाल्टी पानी हमारे भरे, 25 बाल्टी पानी तोहरे भरे। अब भर के रेडी रखे रहा है, आवत यही कपड़ा लत्ता लेके नहाप और न करिए इतना काम देखा सुसैया को है मुंह ना धके तोरा सर की तो आराम कर। 20 बाल्टी पानी माइक भरे, 25 बाल्टी पानी हमरे भरे, भर के रेडी रखे। आओ ना चलो बे ना टुल्लू, ना ही सोचा कि बटन दाब दे टुल्लू चला ली, बिजली के बिल हरारा बढ़ा दी तो इहो ना होई। पानी तुझे कहां से लाना है? गांव के किनारे पर जो पुराना वाला कुआं है उसी कुआं से पानी लाना है। रस्सी और बाल्टी लेकर जाएगी, वहां से पानी लेकर आएगी। अगर आए के बाद इतना काम पूरा ना भराई कहां खाए नहीं ना कहते हैं, विधाता ने जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। मेरे नसीब में यही लिखा है भगवान ने। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। जहां का गम मुझे दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। महाबलिया मालिक। रम गरीबुआ साला हाँ इतना दिन हो गया जी मालिक। हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। नहीं है बाबू। कितना दिन लमसम हो गया रे? देख रहा बाबू, शर्तनामा देखकर बता। सब लिखा पढ़ा है बाबू। क्योंकि हाँ खेत भी नाम करवाना है मुझे। देख रहा हूँ मालिक, शर्तनामे के हिसाब से 1 महीना 1 दिन हो गया मालिक। क्या? जी हाँ। 1 महीने 1 दिन हो गया? जी हाँ। सोचने की बात है। हाँ मालिक। ऑटोमेटिक साला कम हो जाता है। सोचने की बात है। जी सरकार। अगर 1 महीने 1 दिन हो गया हाँ तो हम उसके झोपड़ी पर चलेंगे। चलेंगे मालिक। और कर्ज वसूल करके जी मालिक। हम वापस आएंगे। बिल्कुल मालिक। अरे खेत तो मेरे नाम हो गया रे, जी मालिक। लेकिन रुपया भी वसूल करूंगा। बिल्कुल मालिक। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक। अब मास्टर साहब कर्जा वसूला जाएगा। दिनेश तू न बचवे का जान ले है। चला चला या टरिया भागा पिया पर चला की काली पादरी। चला चला या टरिया भागा पिया
मेरे बाबूजी मेरी बहन गीता को बुलाने गए और काफी समय बीत गया, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर बाबूजी का और इंतजार करूंगा। अरे कौनो झोपड़ी महासारे हो? वाह, क्या है भैया, बहुत इज्जत से आवाज लगाता है यार। मैं ठाकुर राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। वाह रे बजरंग बली, चला आओ भैया झोपड़ी में ही हम लोग इज्जत से ही बोलते हैं। सरकार चलिए मालिक। क्यों रे, इस बेलापुर में सब साले गरीब ही है क्या? गरीब है, मरे गरीब को, मरे गरीब को। अबे मरे गरीब, मरे गरीब, हराम जो ज्यादा कहीं की कितनी झोपड़ी दिखाई पड़ रही तुम्हें? बहुत झोपड़ी है बाबू। सोचने की बात है। हाँ। कैसे मालूम होगा कि रमगरीबों साले की झोपड़ी कौन है? यह तो बाबू हम नहीं समझ पावता ही। ऐसा कर, तू आवाज लगा। ठीक है सरकार। रमगरीबों साला झोपड़ी में होगा हाँ तो बाहर निकलेगा। जी सरकार। वहां से नहीं है बेटा, वहां से नहीं है, हटो। सही हो गया। देखो आवाज लगाओ, जिस झोपड़ी से निकलेगा समझ लेना वो उसी की झोपड़ी है वो। ठीक है सरकार। अरे कौन हो वहां पे झोपड़ी में? खड़ा तो है भैया, नहीं देखा तो कत का करी। ये बताओ, ये राम गरीब की झोपड़ी है क्या? हाँ हाँ, ये राम गरीब की झोपड़ी है। कहाँ गए हो? राम गरीब मेरे बाबूजी का नाम है। अच्छा बाबूजी का नाम है। मेरा नाम रमेश है। रमेश, पीछे सरकार। आपका शक बिल्कुल सही निकला मालिक। अरे मेरा शक गलत निकलता ही नहीं रे। सी नहीं। कौन है? बाबू राम गरीबो तो नहीं ने, मर गया साला। पता नहीं कहाँ गवा अब, लेकिन उसका लड़का रमेशवा है। रमेशवा है जी। अरे बाप की खाई रकम बेटा अदा करता है। बिल्कुल बाबू। बुला साले को। बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारी झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं और बुला रहे हैं, चलिए आप। ठीक है। जमींदार साहब, हरामखोर कहीं का, झोपड़ी के बाहर मैं कब से खड़ा हूं, साला झोपड़ी के बाहर निकलता है। मेरी बात गौर से सुन कि मैं किस लिए आया हूं। राम गरीब साला दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा कर्जा नहीं डूबा बे तो पहले खा जाओ, हमारा चुका जा नहीं, पहले कर जा। हमारा चुका जा नहीं, माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं, कर्जिला करके मेरा और अदा कर भी बेहया बेशरम खाया। इतना दिन बीत गया साले, मेरा कर्जा अभी तक नहीं चुका है और ना साले हवेली पर मुंह दिखाने के लिए। ये आप क्या कर रहे हैं कि मुंह दिखाने नहीं आया? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात। जमींदार साहब हसीना उड़ाओ। हरामखोर पर हंसूंगा। जमींदार साहब हसीना उड़ाओ।
सही को बात क्या है मुझसे बताओ। हाँ किसी को बेवजह सताना मारना पीटना। बेवजह मैं सता रहा हूं साले। हरामखोर, मेरी बात गौर से सुन। और रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़े। रमेशवा तुम्हें दुख और उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बो, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़े। जमींदार साहब, हाँ बोल। आप हवेली से चलकर आए और हमारे शरीर की खाल निकाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तेरा बाप हवेली से कर्ज लाया है। वो भी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। अब मुझे मालूम पड़ गया और मेरे दिमाग में बात आ गई कि आप किस 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं। जमींदार साहब, आपने 50,000 रुपए देकर न तो हमारे बाप पर न हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ऐसा नहीं किया है, इसलिए चिल्लाओ मत। कि उसी 50,000 के बदले में मेरी 1 बीघा जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है। क्या रहे? पढ़ा लिखा है, पढ़ ले। दिखा खाता इसे साले को। शर्तनामा देख रहा है? शर्तनामा ये किसने तैयार किया है? मैंने तैयार किया हूँ, महाबली। महाबली। शर्तनामे में लिखा गया है कि 1 माह के अंदर रकम मिल जानी चाहिए। अगर रकम चुकता नहीं करता राम गरीब तो तेरी 1 बीघा जमीन हमारे नाम हो जाएगी। ये तो न्याय नहीं, अन्याय है। ये अन्याय नहीं, ये हमारा न्याय है। जमींदार साहब, ये आपका न्याय है। हाँ, कम से कम उस भगवान से डरिए। गरीब इंसान के साथ इतनी बड़ी। कौन भगवान? अरे जब भगवान मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूं। तुम जैसे गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। बस जमींदार साहब, हाथ को रोक लीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार हवेली से सीधे पांव आए हैं, उल्टे पांव वापस चले जाइए। और क्या कह रहे हैं कि गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। नहीं, इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, इज्जत तो सबकी बराबर होती है। हम जैसे अमीरों की इज्जत है और गरीबों की इज्जत है। जमींदार साहब, गरीबों को मारने में जमींदार को बहुत मजा आता है। गरीबों को मारने में बहुत मजा आता है, इसलिए कि गरीब मजबूर होता है और आप लोग उस गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। समय समय का फेर है, समय हो तो बलवान। ये मेरा वक्त है जो आज मैं हंसकर सहन कर रहा हूं और आप मेरी झोपड़ी पर आकर मेरे शरीर की खाल निकाल रहे हैं। महाबली, ये गरीब साले पैदा क्यों होते हैं बे? सरकार, गरीब साले जूता लात खाने के लिए पैदा हो। जमींदार साहब,
मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप हवेली वापस चले जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। जमींदार साहब हाथ को रोक लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और आप जैसे अमीरों को बचाने फिर वो भगवान भी नहीं आए। तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम मुझ पर उंगली उठाएगा? आज साल तेरी मोटी मोटी काट। जमींदार राय बहादुर सिंह साले ठाकुर मामली किसी ने देखा तो नहीं? बाबू इनका सब क्या दिखापन है, क्या रतौंधी हो था। भगवान करे अंधा हो जाए। एक मेहरारू देखे यार। कौन औरत है? चटकीली। कौन औरत है? चटकीलिया। लगा दो झोपड़ी में आग, जलाकर राख कर दो। बिल्कुल बाबू। अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो टांग फाड़ कर दो कर दो। बिल्कुल बाबू। आग में फेंक दो। बिल्कुल बाबू। अगर किसी ने देख लिया होता हाँ तो यही कहता कि जमींदार मारा जा रहा है। बिल्कुल बाबू। हम इसे मारेंगे। हाँ हम इसे मारेंगे, लेकिन नीच से। क्या था तो? नीच से। चले, नीच से मारेंगे। नीच से हम गए, नीच से। काम दाम दंड भेद, हाँ ये सब के पास नहीं होता। बिल्कुल नहीं बाबू। हम जैसे जमींदारों के पास होता है। और क्या? हम इसे मारेंगे, हाँ लेकिन पहले एक रस्से का इंतजाम करो। व्यवस्था करे है बाबू, लेकिन ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। उठा तो बाबू हम सोचत ही कि राम को मर्जी बताओ वाला हो सबेर आओ ब्रश मंजन करे आप। ब्रश मंजन करता हूँ। वो करे बात पहला नाश्ता पहला नाश्ता फल फलान को छे! हो। फल फ्रूट, फल फ्रूट और दूसरा सेब संतरा अंगूर। सेब संतरा मुसलमानी की जूस। चले, नालायक कहेंगे। मौसमी का जूस है, हाँ, मौसमी एक गिलास दिया था बाबू। डेली पीता हूँ। और उसके बाद पेड़ा एक पौवा रोज। हम पेड़ा बर्फी रसमलाई नहीं खाएंगे वह तो तो बाबू क्या साले गुल्ले चबाएंगे? वह तो कहा था। और तीसरा नाश्ता नाश्ता बनास्ता। नाश्ते पर नाश्ता करता रहता हूँ तक ये। और तीसरा नाश्ता हाँ, घोड़ा वाला वो तो तुम खाते हो साले। चना। अबे चना अकेला नहीं खाता हूँ। चना, बादाम, बादाम, किशमिश किशमिश और काजू। काजू मुनक्का हाँ, अरे भाई उसी किशमिश कहते हैं बे। छुहारा। अबे साले दूध में डालकर छुहारा खाता हूँ। दूधे में चूरे जैसे जैसे लड़कियां हो जाए छप! को पिया जाता वो पी ले जा। आराम खोर साले। हरियरा 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 जगह कहा हरियरा साले नसीब नहीं होगा। अब बाबू और नमक रोटी खाने वाला इंसान हाँ, उठा के दे मारे भीषण लात मारे तो का बे साले बेइज्जती कर रहे हो। वे कैसे मने मन कहा था बाबू। अभी सम्मान बचा हुआ है। अब सम्मान बचा है बाबू। एक रस्से का इंतजाम करो। व्यवस्था कई रही बाबू। किए हो? हाँ हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। बिल्कुल बाबू हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। फंसाएंगे। हवेली पे रखने का वादा वादा करेंगे। करेंगे। हम इसे अपना दोस्त बनाएंगे। दोस्त बनाएंगे। दोस्त बनाकर इसकी धज्जी को हम उड़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो अपना नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं कहलाएंगे। ठाकुर साहब सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। अगर मुझे मालूम होता कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो ये काम मैं पहले करता। चले जाइए, मेरी नजर से दूर हो जाइए। रमेश, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। मैंने सुना था कि राम गरीब के पास एक बेटा है
जो बाहुबली है, मैं तो तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा रहा मैं था, जैसा भी हूँ अपने लिए ठीक हूँ। लेकिन अगर अमाइश पूरी हो गई है तो चले जाइए। अब तो नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाएंगे? हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। साथ ले जाएंगे? हाँ, हवेली में? हवेली पर रखेंगे। हवेली पर रखेंगे, अपना गुलाम बनाएंगे, नहीं! ताकि मैं आपका इशारा पाकर लोगों को कुत्ते की तरह काटूं और भौंकूं। नहीं रमेश, इसलिए मैं कहता हूं, छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है और बड़े लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। वो तो मैं देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं। और हम तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, ना हम तुम्हें नौकर बनाएंगे, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। आप जैसे अमीरों को क्या पता कि दोस्ती का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से मालूम है। दोस्त का मतलब है एक दोस्त के लिए एक दोस्त कुर्बान हो जाना। इसका मतलब मुझसे आइए माय डियर फ्रेंड, बांध दो साले को खंबे में। यही है दोस्ती का मतलब। मीठी मीठी बातों में उलझाकर आपने तो हमारे साथ विश्वासघात किया है। रमेश, दुनिया में दो वीर हैं, एक मारे वीर और एक भागे वीर। दोनों वीर हैं। जो मैदान से भाग जाता है उसे वीर नहीं कायर कहते हैं। वीर नहीं, कायर नहीं, हरामजादे, वो अपनी जान बचा के भाग जाता है, वरना उसकी जान चली जाए। और आज तुमने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बाल से मारा, हंटर से मारा। आज यही हंटर ये केवल गरीबों के लिए बना है। रहीम की चिड़िया का नाम है रे। यही बेलापुर के लोग जब तुम उस पर वार कर रहा था तो हंस रहे थे, और आज यही बेलापुर के लोग जब तुम्हारे बदन पर हंटर चलेगा तो ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा सहारा नहीं बन पाएंगे। हरामखोर, आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। हंसो हंसो और हंसो। मर जाऊंगा जमींदार साहब। मर जाओ, ऐसे नहीं मरोगे। महाबली, ये बंदूक इधर लीजिए माई बाप। रमेश, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो कल इसी बेलापुर में हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे, और अगर आज तुम्हें मैं मार देता हूं तो जो रमेश साला कोख में होगा वो भी मर जाएगा। जमींदार साहब, आप मुझे जान से मारने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, मेरे बाप का सहारा मत छीनिए। कि मेरी लाश को देखकर मेरा बूढ़ा बाप घुट घुट कर अपना दम तोड़ दे। हरामखोर, यही तो मैं चाहता हूं। नालायक! रुकिए रुकिए ठाकुर, ठहर जाइए, रुकिए रुकिए ठाकुर, ठहर जाइए। मेरे बेटे पे गोली चलाना नहीं, हो कोई गलती ठाकुर क्षमा कीजिए, मेरे बेटे को जग से
महाबली, मैंने क्या कहा था कि रमगरीबुआ साला कहीं गया नहीं है, हाँ मालिक, इसी किसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। क्या हुआ है मालिक? आज हाँ हाँ, बेटे के मरने की नौबत आई तो यह साला झोपड़ी से बाहर बाहर निकला। आ गया मालिक। पूछ क्या रहा है कि मेरे बेटे की गलती क्या है? क्या मालिक? देखिए हाँ? देखिए मालिक। अरे भाला- तो कान खोल कर सुन रहे। तो बात बूढ़े हमारी तू सुन ध्यान से, बात बूढ़े हमारी तू सुन ध्यान से, मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, इसलिए जहां में जिंदा छोड़ू नहीं, मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया। यह रमेशुआ, यह हरामजादा मुझ पर हाथ उठाया रे, एक जमींदार के ऊपर हाथ उठाया। आज इसकी सजा केवल मौत है। ठाकुर साहब, हम जानत बाटे कि हमारे बेटवा गलती करे हुए। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अभी हमारे बेटवा नादान बा, बच्चा बा। अगर गलती कर दे ठाकुर साहब तो अपने बेटवा के गलती है, हम वो साला बच्चा है लेकिन तू कच्चा है, और कच्ची चीज खाने में मुझे बहुत शौक है। बाबूजी, मत भीख मांगो, ये जमींदार अब सुनने वाला नहीं है। मार देने दो मुझे, मार दो। आज बाप के सामने बेटा मरेगा, हाँ? जमींदार तो बाप साहब, साला सोच सोच के मर जाएगा रे। मिटा दो मुझे, मैं अपने बात की भीख मांग रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, राम गरीब, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? हाँ? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है, और आज वही होगा। हट, हट जाओ। बाबू ये का कह दिया? अनर्थ हो गया। अनर्थ हुई की? मैंने गोली चलाया हाँ रमेश्वर साले के ऊपर, जी बाबू, लेकिन ये बाप को, बेटी को बचाने के लिए बाप साला सामने आ गया, जी मालिक। गया साला काम से। हाँ सरकार, लेकिन बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है, बहुत दूर तक मालिक। और बेलापुर के गरीब जितने हैं वो सब मुझे देखकर जल रहे चल हैं। रहे हैं, हो सकता है कि इकट्ठा होकर हम आप पर टूट पड़े, टूट पड़े बाबू। इसलिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता भाग साले, भाग भाग। नीच कुत्ता साला ठाकर, रास्ता में बंधवा कर मेरे बाप की जान ली है। मैं तुझे ऐसी जगह मारूंगा, वहां पानी होगा लेकिन पानी देने वाला। कहते हो भैया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पड़ोसी हूं मैं, हमदर्द बनते हो, लेकिन वक्त पर जब भगवान ही नहीं साथ दे रहा तो इंसान क्या साथ देगा? क्या करूं भैया, चल करके बाबू का अंतिम दाह संस्कार किया जाए भैया। ठीक है, नहीं तो लाश बदबू बाबूजी मारने की लगेगी। लाश उठाओ और ले चलो। चलिए। अबे साले, बगैर मारे मर जाओगे।
चिंता मत करो, वो हवेली दिखाई पड़ रही है। शिवानीलाल, जिस तरह मेरे बाप को मुझसे छीना है, इन कुत्तों का पीछा करो। भैया ये साले तो भाग गए। भागने दो, कब तक भागेंगे? ये रमेश आज अपने बाप की लाश पर प्रतिज्ञा किया है और कसम खाया है, मैं जब तक इस संसार में जीवित रहूंगा तब तक अपने दिल दिमाग में एक ही बात याद रखूंगा। क्या भैया? कि जमींदार राय बहादुर ने मुझे रस्से में बंधवा कर मेरे बाप को मुझसे छीना है, गोली से मारा है। हाँ भैया। आओ